It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. दानिश साहब, एक तो पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगी कि आज आपने एक बहुत अच्छा मौजू जो वक्त की जरूरत है, क्योंकि हम उन मौजूआत को जो नॉन इश्यूज हैं उन पे तो हम बहुत बातें करते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं, बहुत गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ऐसे इश्यूज जिनमें इस वक्त मिन हैसुन कौम हम गिरफ्तार हैं, यानी कौम का हर फर्द उसका शिकार है, उस दबाव का, उस प्रेशर का, जिसको आप कह रहे हैं कि नफ्सियाती दबाव या प्रेशर। तो इस पर हमें बात करना जरूरी है, लेकिन हम क्यों बात नहीं करते इसकी वजूहात पे मैं आगे बात करूंगी। लेकिन ये जो आपने कहा कि जी जो ज्यादतियां हो रही हैं, जैसे आपने लाल मोहम्मद का जिक्र किया, हमारे बहुत बड़े फनकार मुसव्विर, उनके घराने के साथ जाती, आज आपने 4 खवातीन बुलाई, ये भी बहुत अहम बात है। नफ्सियात पर आप बात करने जा रहे हैं, कौम की एक ऐसी दुखती रग पर बात करने जा रहे हैं और आपने 4 खवातीन को बुलाया है, 50% से ज्यादा खवातीन इस मुल्क में। इसका मतलब यह है कि लाशऊरी तौर पर आपके जहन में है कि हम जो बात करेंगे हमारे अंदर वो दुख मौजूद है, या हम उस नफ्सियात को समझते हैं बहैसियत माँ, बेटी, बहन, आप जो भी समझ लें, ये फैक्ट है। इस किस्म के प्रोग्राम जैसे आज आपने नसरीन साहिबा को बुलाया, अगर आप ये सीरीज शुरू करेंगे ना तो ये सीरीज कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए हर दूसरे मोहल्ले, गली, घर में ऐसा मसला मौजूद है। अच्छा, ये सारे जो प्रेशर्स होते हैं जिसमें कि एक नाइंसाफी का मामला है इनके साथ, तो ये मामला है। लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया दहशतगर्दी, बम ब्लास्ट, बेरोजगारी, चीनी का ना होना, ये जो प्रेशर्स हैं ये पूरी कौम को अपने दबाव में लिए हुए हैं इस वक्त। और अगर हम तारीख उठाकर देखें तो जितनी कौमें हैं उनमें अगर कहीं इंकलाब आया, उसके इंकलाब की एक वाहिद वजह थी और वो प्रेशर, वो दबाव था जिसकी वजह से, अब चाहे आप इंकलाब फ्रांस ले लें, आप कोई भी दुनिया की तहरीक ले लें, उस वक्त जन्म लेती है जब एक जबरदस्त किस्म का प्रेशर आता है। ये कौम एक इंकलाब मांग रही है दानिश साहब, लेकिन हो क्या रहा है कि आप जैसे दानिशमंद लोग, मैं शिकायत ये करती हूँ कि पढ़ा लिखा तबका जिस पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन मसाइल को हल करे, इन मसाइल की निशानदही करे और उन लोगों को सामने लेकर आए, वो लगता है कि अफीम खा के सो रहा है। कहीं आप नहीं देखेंगे आपको कोई बहुत अच्छी नज्म सामने आ जाए, कोई बहुत अच्छा राइट अप सामने आ जाए, कोई ऐसी तारीख साज तहरीर आ जाए, कोई ऐसी बात आपको नजर नहीं आएगी। आ रही है, लेकिन आ रही है चीज की बहाली नहीं आती है। ये सारी चीजें मैं कॉलम्स की बात नहीं कर रही। देखिए, मीडिया को आप अलग हट के बात कीजिए, कलमकारों की बात कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सहाफत और सियासत 2 पलड़े हैं जिसमें अवाम अपने आप को तोल नाप रही है। आज दानिश साहब ने अगर ये कह दिया है तो ये होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, आज हामिद ने नहीं कह दिया ये होने जा रहा है। रात को जब आप लोगों को सुनती है ना ये कौम, तो ये अपना मुस्तकबिल का तयन कर रही होती है, कल का और परसों का। जहां पूरी रात लाइट नहीं होती, जहां बच्चा सुबह एग्जाम देने जा रहा होता है, वो बच्चा प्रेशर में, उसकी माँ मुसीबत में, प्रेशर में, उसका बाप, उसके घर वाले, फिर जब वो जहां जाता है वहां जो टीचर्स आती है, मैं एक उस्ताद हूं मुझे मालूम है, पूरा माहौल जो है वो एक दबाव का शिकार रहे हैं और हमारी तालीमी दर्जगाहें अब करप्शन का शिकार हो रही है। क्या कहेंगी आप? देखिए, जब वालिदैन को ही नहीं पता हो कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं तो आप दर्जगाहों तक तो बाद में जाएंगे, पहले तो घर से मामला शुरू होता है। हमारे यहाँ जो अभी गुफ्तगू हो रही है यहाँ, क्योंकि बहुत से मौजूद एक वक्त आ गए हैं टेबल के ऊपर, आपने उनका मसला गुफ्तगू करते हुए साहिल का जिक्र किया था, अभी एक बच्चे का जो साहिल नक्काश। असल में देखिए, जो कौमें अपनी कौमियत की हिफाजत करना जानती है ना, वो अपना काम करवा लेती हैं। उस बच्चे का नसीब यह है कि वो बरतानिया में पैदा हो गया, ठीक है ना, वो बाजियाब भी हुआ, वो पहुंच गया, इसमें वहां से कितना हाथ हुआ और कितना काम हुआ ये हमें नहीं मालूम, लेकिन यकीनन उसकी अहमियत थी। इस वक्त कितने बच्चे अगवा हुए हैं और उनकी माएँ रो रही है, कुछ पता नहीं है। ये जो इजी मनी है और जो लोग समझते हैं और जो हासिल करना चाहते हैं, उसकी वजह भी यही सारे माहौल का मसला है। आपने भी ड्रग्स की बात की है और तालीमी इदारों में ड्रग्स की बात की है। देखिए, जहां तालीमी इदारे अपनी अहमियत को महसूस ना करें और जो तालीम देने वाले लोग हैं, मैंने अभी आपसे पढ़े लिखे लोगों की बात की थी, हर वक्त हम कहते हैं कि ये कौम क्योंकि जाहिल है इसलिए इसको जमहूरियत को संभालने नहीं आता, इसको पता ही नहीं है, ये ऐसे लोगों को लेकर आ जाती है जिन लोगों से बार बार ये डसवाती है अपने आप को, और ऐसे लोग इनके ऊपर आ जाते हैं जिससे इनका तबकाती फर्क बहुत बड़ा है।
तो हम अपनी कौम को तो जाहिल कह देते हैं, फिर वो पढ़ा लिखा तबका जिसकी तरफ हम देखना चाहते हैं वो कहाँ गायब है? आप मुझे ये बताएं, पढ़ा लिखा तबका अपना किरदार कहाँ अदा कर रहा है? क्या एक पढ़ा लिखा इंसान, हर इंसान अगर एक बच्चे को तालीम दे दे हमारे मुल्क में तो तालीमी मसाइल खत्म हो जाएंगे ना? अगर हर वो शख्स जिसको अल्लाह ने नेमत दी है वो अपने हिस्से में से किसी एक का तन ढांप दे तो मसला हल होना शुरू हो जाएगा ना? हिफाजत की बात हुई, मेरी बहन ने भी कहा कि जी कहीं जाने से घर के अंदर लोग गैर महफूज है। घर के अंदर क्या गैर महफूज है? आप अल्हम्दुलिल्लाह कभी जेल नहीं गए लेकिन जेल के बारे में पढ़ा होगा ना आपने, टॉर्चर सेल्स के बारे में पढ़ा होगा ना आपने। क्या होता है? आपसे जरूरियात जिंदगी छीन ली जाती है, बुनियादी इंसानी जरूरियात जो है वो छीन ली जाती है, आपको काल कोठरियों में डाला जाता है। उन गुनाहगार या बेगुनाह लोगों को भी जब सजा दी जाती है, जिन जेलों में डाला जाता है, उसमें जिन पे तशद्दुद किया जाता है, जो टॉर्चर किया जाता है, अगर वो यहाँ घरों में, तालीमी इदारों में, सड़कों में और हर जगह हो रहा है तो पूरा माहौल जो है वो एक तरह का टॉर्चर सेल बन गया है। और उस टॉर्चर सेल में आप अंधेरे में भी है, रात दिन अंधेरा है, 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तो क्या है? ये आजाद मुमलिकत है और उसमें हम एक जेल खाने में बंद है जिसमें हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारे ऊपर एक प्रेशर है। तो ये जो प्रेशर है ये निकलते हैं। फिर आपने कहा ड्रग्स का शिकार है, ये भी आप यकीन करना चाहेंगे इस बात पे कि ड्रग माफिया भी उन स्कूलों में है जहां 2% बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो 2% उस तबके के बच्चे हैं जिनके पास अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतें दी हुई है। गवर्नमेंट स्कूलों में ड्रग माफिया आपको उस समय नहीं मिलेगा, लेकिन आप चले जाएं तो आपको बड़े बड़े स्कूल जिनके बड़े बड़े नाम है, जहां आप मुट्ठी भर भर के फीसें देते हैं, वहां आपको ड्रग माफिया बिल्कुल मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां माँ बाप को नहीं मालूम कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो पूरा एक हमारा माशरती माहौल है, जिस दबाव की मैं बात कर रही हूँ, ये दबाव इन लोगों पर है जो 98% लोग हैं। अच्छा, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, दाई साहब आप इतनी बातें करते हैं, मुझे इस वक्त आपका एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि जो ये सियासत में लोग आते हैं ना और जो सियासतदान बन जाते हैं और लोगों से वोट हासिल कर लेते हैं वादे करके, इनके लिए 3 महीने 6 महीने का कम से कम एक कोर्स होना चाहिए। इन्हें बसों में लटकाया जाए, तुम बस में सफर करो, गाड़ी में ली जाए इनसे, इन्हें किसी कच्ची आबादी के घर में, एक कमरे के घर में इनकी फैमिली को डाला जाए, फैमिली समेत इनके साथ वो किया जाए जो इस पाकिस्तान की 98% जो इंसान कभी बस में नहीं लटका उसको बस का नहीं पता, जिसके घर बिजली नहीं रही उसको बिजली का नहीं पता, जिसके घर में मिट्टी आटा जिन के लोग निकालते हैं उनको क्या मालूम, जो नीमे बना के और अंदर दबा के रखते हैं, जिनको बेचारे बच्चों को चीनी देना नसीब नहीं था। तो ये वही पॉलिसी बनाते हैं, वही कानून बनाते हैं। आप ये बात, कानून किसके लिए बनाते हैं? बदन उनके लिए बनाते हैं जिन चीजों को कभी देखा ही नहीं है। हाँ, तो दानिश साहब जैसे हमारे होते ना कि BA की डिग्री जरूरी थी एक जमाने में, चलो वो हट गई, अब ये है कि जी गोशवारी जमा करा दो, अच्छा जी, अच्छा वो कर दो, ये कर दो, आपकी क्या बैकग्राउंड है, क्या इसमें ये रखा जाए कि जी आपने ये 6 महीने कहाँ गुजारे या बाद में आपको गुजारना पड़ेगा एज ए पॉलिटिशियन, आप वहां जाए मेरे साथ जिंदगी गुजारे और देखें कि ये प्रेशर, ये दबाव कहाँ लेके जा रहा है।